संसद में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने आधी अधूरी जानकारी देश के सामने, संसद के पटल के सामने रखी। राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि 1 करोड़ दिया है, वो गलत कहा था, 48 लाख। सुखजिंदर सिंह, जो कि 15 अप्रैल को इसकी डेथ हुई थी उरी सेक्टर के अंदर मिलिटेंट अटैक के अंदर, और उसको भी अभी तक एक भी पैसा ना तो इंश्योरेंस का, ना एक्स ग्रेशिया का, ना बैटल कैजुअलिटी फंड का मिला। ये एप्लीकेशन है उनकी, जो कहा जाता है, दिखाया जाता है मोदी सरकार द्वारा, रक्षा मंत्री द्वारा, वो सही नहीं है। ये प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा थोपी गई हुई योजना है। शहीद का दर्जा रेगुलर सैनिक को, अग्निवीर को कोई शहीद का दर्जा नहीं। ये भेदभाव है। इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अग्निपथ स्कीम के जरिए हमें अनट्रेन्ड, हाफ ट्रेन्ड, बैटल हार्डन सोल्जर नहीं मिल रहे हैं। 6 महीने की ट्रेनिंग में उनको झोंक दिया जाता है और अग्निवीर बना दिया जाता है। अग्नि के अंदर झोंकने का काम किया है। साथियों, ये बड़ा ही संजीदा विषय है, गंभीर विषय है। हमारी सेना से, हमारे सेना के सम्मान से, सैनिकों के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। साथियों, पार्लियामेंट के अंदर कई वक्तव्य आए। अग्निवीर, अग्निपथ योजना को हमने खत्म करना है, अग्निवीरों को रेगुलर करना है और पुरानी स्थायी प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया को लागू करना है। और जो 1.5 लाख अभ्यर्थी जो सिलेक्ट हो चुके थे, उन लोगों को हमने स्थायी प्रबंधन करना है। तो ये हमारा एक न्याय पत्र में दिया हुआ फैसला है। कांग्रेस पार्टी इसके लिए पूरी तरह से अडिग है। लेकिन संसद में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने आधी अधूरी जानकारी देश के सामने, संसद के पटल के सामने रखी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन का माहौल पैदा हो गया। 13 अग्निवीर जो शहीद हुए हैं, उनको ये 1,20,000 अग्निवीर जो सेवारत हैं सेना में, ये उनका मामला है। ये 80,000 ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर जो अग्निवीर की ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये उनका मामला है। ये देश की सेना का, सुरक्षा का मामला है। तीनों सेनाओं ने कहा था कि ये हमारे लिए चौंका देने वाली बात है। अग्निवीर की जो स्कीम है, जनरल नरवाने ने अपनी बुक के अंदर लिखा है और माना है, ये तीनों के लिए चौंका देने वाली बात थी। बहुत भेदभाव है। हमने नहीं सोचा था कि सेना के अंदर ऐसा भी भेदभाव कभी होगा। ये प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा थोपी गई हुई योजना है कि राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हम 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं। पॉलिसी है, अग्निपथ योजना की टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर कहा गया है, ये पॉलिसी है हमारे पास। इसमें कहा गया है 48 लाख इंश्योरेंस होगी, 44 लाख एक्स ग्रेशिया होगा। इन्होंने इस बारे में जिक्र नहीं किया कि इसके अंदर 8 लाख बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड भी होता है, जो रेगुलर सैनिक और इन दोनों को मिलता है। लेकिन वहां पर आधी अधूरी बात करते हैं, आधा अधूरा सत्य, अर्ध सत्य हमारे रक्षा मंत्री जी ने पार्लियामेंट के पटल पर रखा। और उन्होंने ये नहीं बताया कि अग्निवीरों को 1 करोड़ शहादत होने पर देते हैं और रेगुलर सैनिक को 2.43 करोड़ से ज्यादा मिलता है। अगर वो सिपाही के रैंक में 15 साल की सर्विस करता है तो उसको 2.43 करोड़, और अगर 17 साल या 24 साल नायक या हवलदार के रैंक में करता है तो उसको तकरीबन 2.85 करोड़ के आसपास मिलता है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं। जो अग्निवीर हैं उनको 48 लाख इंश्योरेंस, रेगुलर सैनिक को 75 लाख, एक्स ग्रेशिया अमाउंट अग्निवीर को 44 लाख, रेगुलर सैनिक को 55 लाख। शहीद का दर्जा रेगुलर सैनिक को, अग्निवीर को कोई शहीद का दर्जा नहीं, एक्स सर्विसमैन का कोई दर्जा नहीं। दोनों को 8-8 लाख रुपया बैटल कैजुअलिटी फंड से मिलेंगे, दोनों के लिए वो बराबर है। लेकिन अग्निपथ स्कीम में आए हुए अग्निवीर को शहीद का कोई दर्जा नहीं, और शहीद के दर्जे से जुड़े हुए तमाम जितनी भी फैसिलिटीज हैं, बेनिफिट्स हैं, सम्मान है, वो नहीं है। इसके साथ साथ जो अग्निवीर सैनिक है, अगर वो डे वन पर शहीद हो जाता है सर्विस में, तो 4 साल तक लगातार उसको फुल सैलरी मिलेगी, जो तकरीबन 13 लाख के आसपास आता है। लेकिन जो हमारे रेगुलर सैनिक हैं, अगर वो पहला सिपाही पहले दिन अगर हताहत हो जाता है, शहीद हो जाता है, तो उसको
15 साल तक फुल सैलरी मिलेगी, उसके बाद पेंशन मिलेगी, उसकी ग्रेच्युटी मिलेगी, उसके परिवार को तमाम जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं वो ताउम्र मिलते रहेंगे। डिपेंडेंट्स को मदर, फादर, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर्स अप टू एज ऑफ 25 इयर्स, कैंटीन बेनिफिट्स, एजुकेशनल बेनिफिट्स, स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स, बहुत तरह की चीजें हैं, सुविधाएं हैं जो हमारे रेगुलर सैनिक के शहीद होने के बाद मिलती हैं। अग्निवीर के शहीद होने के बाद मात्र 1 करोड़ रुपया देकर और उसके परिवार को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। ये भेदभाव है। इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे जननायक राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसको हम इस भेदभाव को सेना में खत्म करना चाहते हैं कि मोदी जी अगर इस स्कीम को बहुत बेहतर मानते हैं तो 2014 में उन्होंने सैनिकों के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, देश को मजबूत करने के नाम पर, मजबूत सेना देने के नाम पर, दोनों बॉर्डर्स को सेफ करने के नाम पर वोट मांगी थी और आपने भर भर कर वोट दी थी। 2019 में उन्होंने पुलवामा के नाम पर, बालाकोट स्ट्राइक के नाम पर कहा था कि मैं पहले फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहूंगा कि अगर उनकी वोट हमें मिल सकती है तो वो सही श्रद्धांजलि होगी। आपका ये कार्यकाल 2024 में आपने इतनी पाथ ब्रेकिंग और इतनी बढ़िया फ्लैगशिप स्कीम अग्निपथ स्कीम अगर लेकर आए हो तो आपने क्यों नहीं इसके नाम पर वोट मांगे? खोए हैं वोट क्योंकि आपका राष्ट्रवाद का जो ढकोसला था, सूडो नेशनलिज्म था, वो चरमरा गया, लोगों का विश्वास आपके ऊपर खत्म हो गया और तभी आपको जहां जहां से हम जो कहते हैं कि जहां से फौज में सैनिक आते हैं, नर्सरी कही जाती है, वहां पर आपको 80 से ज्यादा सीटों का नुकसान हुआ। कि अग्निपथ स्कीम एक ब्रॉडर इशू है जो देश की सुरक्षा के लिए, हमारे 2.5 फ्रंट बॉर्डर्स हैं, पाकिस्तान का और चाइना का एक्टिव बॉर्डर्स है, समुद्री सेनाएं हैं 6500 किलोमीटर की, उनको महफूज रखने के लिए हमारे को सेना की जरूरत है, मजबूत सेना की, रेगुलर सैनिक की जरूरत है जो कि ट्रेंड सैनिक होने चाहिए। लेकिन अग्निपथ स्कीम के जरिए हमें अनट्रेंड, हाफ ट्रेंड, बैटल हार्डन सोल्जर नहीं मिल रहे हैं। 6 महीने की ट्रेनिंग में उनको झोंक दिया जाता है और अग्निवीर बना दिया जाता है, अग्नि के अंदर झोंकने का काम किया है। हमारे 8 से लेके और 11 जून के दौरान आपने देखा होगा चुनावों के बाद अचानक J&K के अंदर जिस तरह से मिलिटेंट एक्टिविटीज हुई हैं, इस मिलिटेंट एक्टिविटीज के अंदर लगातार हमारे सैनिक हताहत होते रहे। और इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि देश में हमारी सेनाओं की संख्या अग्निपथ स्कीम लाने की वजह से घट गई है। 2019 से 22 के दौरान 3 लाख सैनिक हमारे कम हो गए। 75,000 के हिसाब से हर साल सैनिक फौज में आते थे। 2019 से 22 के दौरान 3 लाख सेना कम हो गई और अग्निवीर 75,000 की जगह पे 40,000 लिए जा रहे हैं, तो 35,000 का वहां डेफिसिट आ रहा है। तो हमारी अब सेनाएं तकरीबन 11 लाख के आसपास की रह गई हैं। तो साथियों, इस वजह से J&K में जो सिक्योरिटी हम पहले जो दे पाते थे, गैप्स आ रहे हैं। राष्ट्रीय राइफल यूनिट्स, उनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी हो गई है। हमारी जो रेगुलर इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं जो वहां पर काउंटर इंसर्जेंसी के ऑपरेशंस करती थी, उनकी संख्या कम हो रही है, उनकी यूनिट स्ट्रेंथ कम हो गई है और उस यूनिट स्ट्रेंथ कम होने की वजह से गैप्स डेवलप हो गए हैं। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले 50,000 से ज्यादा सीआरपीएफ पैरामिलिट्री के फोर्सेस को इंडक्ट करना पड़ा जब ये 4 दिन लगातार मिलिटेंट अटैक्स हुए, क्योंकि उन गैप्स को कवर करने की जरूरत थी, नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए 50,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस को इंडक्ट करके हमने अपनी ऑपरेशनल सिस्टम्स को दुरुस्त किया। और पहले इनकी जरूरत नहीं पड़ती थी, सेना अपने आप ही सब कुछ काम कर लेती थी। ऑपरेशनल तौर पर ये सारी की सारी फौजें जो हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनके अंडर कमांड आती थी और जरूरत पड़ने पर एडिशनल यूनिट्स को इंडक्ट कर दिया जाता था। लेकिन अब हमें पैरामिलिट्री का भरोसा लेना पड़ रहा है। 50,000 सैनिक वहां से इंडक्ट करने पड़ रहे हैं। ये एक
अग्निपथ योजना का एक नुकसान है जो देश को आने वाले समय के अंदर मिलेगा। तो हमें कैसे सैनिक चाहिए? हमें रेगुलर सैनिक चाहिए जो हर तरह से बैटल हार्डन्ड और वेल ट्रेन्ड हो। स्पेशलिस्ट सोल्जर्स चाहिए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। ये इक्विपमेंट हमारा टेक्नोलॉजी ड्रिवन इक्विपमेंट है। हमें मिसाइल्स चलानी है, हमें हेलीकॉप्टर्स चलाने हैं, जहाज चलाने हैं, समुद्री जहाज चलाने हैं। उसके लिए हमें वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स चाहिए, जिसकी ट्रेनिंग करने के लिए हमें कम से कम 6 से 7 साल, 8 साल लगते हैं स्पेशलिस्ट बनने में, और सुपर स्पेशलिस्ट बनने में 10 से 12 साल लगते हैं। 4 साल के अंदर वो ना तो स्पेशलिस्ट बन सकता ना कुछ और ये पॉलिसी लेटर है, ये आप इसको देखना, इसके अंदर कहा गया है, इस पॉलिसी लेटर के अंदर इनको ना तो कोई कोर्स कराया जाएगा, ना कोई कैडर कराया जाएगा, ना कोई स्पेशलाइजेशन कराई जाएगी 4 साल तक। तो कैसे सैनिक तैयार कर रहे हैं? आज से 10 साल बाद आप देख लीजिएगा, हमारी सेना की स्ट्रेंथ सिर्फ 8 लाख रह जाएगी और उनमें से 6 लाख अग्निवीर होंगे और सिर्फ मात्र 2 लाख रेगुलर सैनिक होंगे। तो क्या हमारे देश की सेनाओं के हाल होंगे? ये 13 अग्निवीरों की लिस्ट है, मात्र 4 या 5 हैं जिनको 48 लाख इंश्योरेंस का सम मिला है, और इनमें से एक ही है जिसको पूरा 1 करोड़ का जो सम्मान राशि है वो पूरी मिली है, सिर्फ एक। तो ये लिस्ट हम आपके साथ साझा करेंगे। और ये वो है अक्षय गौते लक्ष्मण जो बुल्डाना में महाराष्ट्र का है, दूसरा अग्निवीर था जो शहीद हुआ सियाचिन में। पहला अग्निवीर जब 9 अक्टूबर 2023 को शहीद हुआ था तो आपने देखा होगा कि बुलेट वुंड्स के साथ वो शहीद हुआ, और नगरोटा से उसको उसकी यूनिट के कुछ लोग एम्बुलेंस में लेकर आकर मानसा बठिंडा के अंदर उसको छोड़ के गए थे। ना कोई सैनिक सम्मान, ना कोई सम्मानजनक अंत्येष्टि जो शहीद को दी जानी चाहिए वो नहीं दी गई। जब हमने इसके ऊपर काफी, कांग्रेस पार्टी ने पूरा इसके ऊपर आवाज उठाई, हमारे नेताओं ने आवाज उठाई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, तो उसके बाद 22 अक्टूबर को 12-13 दिन बाद ही दूसरा अग्निवीर जब शहीद हुआ तो उसके ऊपर प्रेशर की वजह से उसको सभी कुछ दिया गया, लेकिन उसको भी 1 करोड़ दिया गया। और यहां एक और भेदभाव जो बीजेपी ने इंड्यूस किया है वो ये है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको 10 लाख दिए हैं सम्मान राशि, जबकि रेगुलर सैनिक अगर शहीद होता है तो उसको 1 करोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि ये अग्निवीर है तो इसको 10 लाख रुपए दिए। तो साथियों, ये भेदभाव जब सेंटर से चलेगा तो ये भेदभाव स्टेट्स के अंदर भी दिखाई देगा। और जिस सैनिक के बारे में बात हो रही थी, अजय सिंह, उसके पास से भी हमारे पास इनपुट्स, अभी फाइनल इनपुट्स आज सुबह आई हैं, जो ये कह रहे हैं, कल एक ट्वीट आया था, आपको मालूम होगा, लेकिन आज हमने जब जानकारी हासिल पूरी की तो सेना की तरफ से अभी तक आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस की तरफ से 48 लाख रुपया उसको दिया गया है। बाकी का जो भी पैसा उसको मिला है वो स्टेट गवर्नमेंट से और बाकी और दूसरे जगहों से मिला है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि 1 करोड़ दिया है, वो गलत कहा था, 48 लाख। तो साथियों, पंजाब के अंदर ही 3 लोग ऐसे हैं, पहला शहीद अमृतपाल जिसको अभी तक कुछ नहीं मिला, अजय सिंह जिसको सिर्फ 48 लाख मिला, और सुखजिंदर सिंह जो कि 15 अप्रैल को इसकी डेथ हुई थी उरी सेक्टर के अंदर मिलिटेंट अटैक के अंदर, और उसको भी अभी तक एक भी पैसा ना तो इंश्योरेंस का, ना एक्स ग्रेशिया का, ना बैटल कैजुअलिटी फंड का मिला है। उसके परिवार ने दिखाया है, ये एप्लीकेशन है उनकी, ये हमारे पास आज सुबह आई हैं बरनाला से। तो साथियों, जो कहा जाता है, दिखाया जाता है मोदी सरकार द्वारा, रक्षा मंत्री द्वारा, वो सही नहीं है। मैंने अपनी 26 साल की नौकरी के अंदर एक सुसाइड देखा था सिर्फ। सुसाइड फौज में नहीं होते हैं, ट्रेंड सोल्जर कभी सुसाइड नहीं करता है। अगर ये 8 या 9 सुसाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब कि वो मेंटली स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं। ट्रेनिंग उनको मेंटली स्ट्रांग करती है, रोबस्ट करती है,
और हर तरह के हालात को झेलने के लिए ताकत देती है। तो इसका मतलब कमजोर सैनिक देश को दिए जा रहे हैं, जो सही नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।